वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंसर्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इंसर्शन सॉर्ट होता क्या है और ये किस तरह से सॉर्टिंग को परफॉर्म करता है। हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे और फिर इसके एल्गोरिदम का एनालिसिस करके उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे। ये हमारे सामने इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम लिखा हुआ है जिसके 7 स्टेप्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये किस तरह से काम कर रहे हैं इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फिर ये जो हमारे सामने 7 स्टेप यानी ये जो एक एल्गोरिदम लिखा हुआ है इंसर्शन सॉर्ट का, इसका हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करके इसका वर्स्ट केस जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से निकाल सकते हैं। वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस की भी बात करेंगे हम। तो आइए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ये नंबर बेसिकली आप अभी ये जो जिसके बॉटम में जो चीजें या कह लें कि फर्स्ट रो के बाद जो बाकी रो हैं इनको आप इग्नोर करें कि कोई कौन सा डाटा है, किस तरह से है। आप समझें कि हमारे पास ये एक अरे है जिसके ऊपर ही कुछ एलिमेंट है 4, 3, 2, 1, 10, 12, 1, 5 और 6। हमने इंसर्शन सॉर्ट के थ्रू इनकी सॉर्टिंग करनी है। जब हम सॉर्टिंग कह रहे होते हैं इसका मतलब कि हम इसको एक सीक्वेंस से लेके आना चाह रहे हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से ये एक सीक्वेंस के अंदर आए। अब मैं इनको कुछ नंबरिंग दे देता हूं। नंबरिंग किस तरह से कि अरे है ना, अरे में मैं कह लेता हूं कि ये मेरे पास नंबर 1 है, नंबर 2, ये मैं लोकेशन बता रहा हूं, नंबर 3, 4, 5, 6 और 7, 8। मेरे पास टोटल 8 एलिमेंट हैं इस अरे के अंदर। अब वैसे तो अरे हम 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये समझाने के लिए ताकि कंफ्यूजन ना कोई इसमें है, मैंने इसको 1 से कंसीडर कर लिया कि ये इसका इंडेक्स है कि 1 के ऊपर हमारे पास वैल्यू 4 पड़ी हुई है, 2 के ऊपर हमारे पास यानी पोजीशन 2 के ऊपर वैल्यू 3 है, पोजीशन 3 के ऊपर वैल्यू 2 है और पोजीशन 4 के ऊपर वैल्यू 10 है। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। अब देखें ये एल्गोरिदम काम कैसे करता है। बेसिकली यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास 4j इक्वल टू 2 to n, यानी हमने इसको 2 से n तक एग्जीक्यूट करवाना है। 2 से मुराद क्या है, यहां पे 2 से मुराद ये नंबर 2 नहीं है, ये जो आपको 3 के बाद नजर आ रहा है। 2 से मुराद लोकेशन नंबर 2 पे, यानी यहां से लोकेशन नंबर 2 के ऊपर जो वैल्यू है वो तो 3 है, यानी लोकेशन नंबर 2 से स्टार्ट करवाना है और n तक जाना है। अब हमारे इस केस में 2 पे क्या पड़ा हुआ है, 3 है और n क्या है, 8, यानी 8 तक हम जाएंगे। इस 2 से स्टार्ट करेंगे और 8 तक जाएंगे, हमारा n 8 तक है। j इक्वल टू 2, यानी मैं आपकी आसानी के लिए यहां पे लिख देता हूं कि j इक्वल टू 2, यानी हमने लोकेशन नंबर 2 से अपना एल्गोरिदम स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहां पे लिखा है की इक्वल टू a, आगे ब्रैकेट में लिखा है 2। ये इस तरह हम अरे को शो करते हैं प्रोग्रामिंग में। a2 से क्या मुराद है कि 2 लोकेशन पे जो चीज पड़ी है वो हमारी की होगा। अब ये a ऑफ 2 पे क्या है, ये देखें ना a ऑफ 1, इसको आप कर लें, ये इस तरह से है a ऑफ 1। इसी तरह से ये क्या है, a ऑफ 2। इसको इस तरह से लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे कि ये लोकेशन नंबर 2 है। अब a ऑफ 2 पे जो वैल्यू है वो की होगी। a ऑफ 2 पे क्या पड़ा है, 3, तो हम कह सकते हैं कि हमारी की 3 है। मैं यहां पे लिख देता हूं की, ठीक है, ये यहां पे हो गया की इक्वल टू 3, कि हमारी जो की है वो 3 हो गई इस एग्जाम्पल में। उसके बाद आ गया i इक्वल टू j माइनस 1। i क्या है, j माइनस 1, यानी i इज इक्वल टू j पे तो हमें पता है हमारे पास 2 है, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1, यानी i पे हमारे पास 1 है। ये वाला जो हमने एग्जीक्यूट किया i इक्वल टू j माइनस 1। उसके बाद वाइल लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर आप ये इंसर्शन सॉर्ट पूरा देखें ना तो 1 से 7 स्टेप तक फोर लूप है, फोर लूप के अंदर वाइल लूप है, यानी एक नेस्टेड लूप है। लूप के अंदर अगर लूप हो तो हम उसको नेस्टेड लूप कह देते हैं। आप फोर लूप है और उसके बाद यहां नंबर 4 से 7 तक, जिसको मैंने ये ब्रैकेट कर दिया 4 से 6 तक, ये वाइल लूप है। तो वाइल लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। वाइल लूप में लिखा हुआ है i इज ग्रेटर देन 0। i क्या है हमारे पास, 1। i अभी हमने कैलकुलेट किया ना, 1 आया हमारे पास। 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। एंड a ऑफ i इज ग्रेटर देन की, i हमारे पास है 1, यानी a ऑफ 1, a ऑफ i का मतलब a ऑफ 1। a ऑफ 1 पे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, ये देखें a ऑफ 1 पे तो हमारे पास 4 है वैल्यू, a ऑफ 1 पे 4 वैल्यू है, यानी 4 इज ग्रेटर देन की क्या है, 3, 4 इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब ये भी ट्रू है, ये वाली भी ट्रू हो गई, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब यहां पे वाइल लूप एग्जीक्यूट करेगा। अब हम आ जाते हैं इस वाइल लूप में। अब यहां पे आगे लिखा है कि a क्या है, a आगे ब्रैकेट में i प्लस 1, i हमारे पास 1 है। अब a ऑफ यानी 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारे यहां पे इस केस में। 1 प्लस 1 क्या होता है, 2। a ऑफ 2 पे हमारे पास 3 पड़ा है, ठीक है ना, a ऑफ 2 पे हमारे पास 3 है। मैं यहां पे नीचे छोटा सा आपकी आसानी के लिए लिख देता हूं 3, कि 1 प्लस 1 2 हो गया। a ऑफ 2 पे हमारे पास 3 था, 3 इज इक्वल टू a ऑफ i।
आई क्या है 1, ए ऑफ आई पे 1 क्या है 4, यानी ये तो हो गया 3 इज इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास, 3 इज इक्वल टू 4 आ गया। उसके बाद अगला स्टेप देखते हैं कि अगले स्टेप में है आई इज इक्वल टू आई माइनस 1। आई हमारे पास क्या है, यानी आई इज इक्वल टू आई माइनस 1 हो जाएगा, तो आई तो हमारे पास 1 है, 1 माइनस 1 देखे ना, आई हमारे पास 1 कैलकुलेट किया हुआ है, 1 माइनस 1 0, यानी अब तो आई हमारे पास 0 हो गया। आई अगर हमारे पास 0 हो गया, अब फिर क्या ये लूप दोबारा जाएगा लूप में चेक करने, वापस आएगा आई 0 हो गया। तो पहली कंडीशन क्या है, इफ आई इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 इज ग्रेटर देन 0, 0 तो ग्रेटर देन 0 नहीं होता, तो ये तो कंडीशन गलत हो गई, यानी इसका मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब ये लूप एग्जीक्यूट, ये तो उसी वक्त एग्जीक्यूट होना था स्टेप 5 और 6, अगर स्टेप नंबर 4 हमारे पास कंडीशन पूरी हो जाती, यानी वाइल लूप यहां पे ब्रेक हो जाएगा और हम स्टेप नंबर 7 पे आ जाएंगे। जब स्टेप नंबर 7 पे आ जाएंगे तो आप देखें यहां पे है ए ऑफ आई प्लस 1, आई तो हमारे पास 0 हो गया था अभी जब हमने लास्ट में उसको किया था, आई माइनस 1 जब किया था, तो यानी 0 प्लस 1 ए ऑफ 1, यानी मैं आपकी आसानी के लिए यहां पे लिख देता हूं ए ऑफ 1 हो जाएगा, ए ऑफ 1 इज इक्वल टू की, यानी अब हमारे पास की क्या हो जाएगी, जो की है वो हो जाएगी जो ए ऑफ 1 पे वैल्यू पड़ी हुई है, ए ऑफ 1 पे तो 4 पड़ा हुआ है हमारे पास, यानी की जो है हमारे पास है, पहले की हमारे पास 3 थी, की पे क्या वैल्यू पड़ी हुई थी 3, अब हमारे पास वो जो की है वो 4 पे चली जाएगी, यानी की जो है वो 4 के साथ चेंज हो जाएगी। आप ये देखिए यहां पे यही काम हुआ ना, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास हमने कहा था की 3 है, अब वो क्या है, वो 3 4 के साथ रिप्लेस हो गया। हमने कहा यहां पे देखें आई प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 था, ए ऑफ 1 इक्वल टू की, ए ऑफ 1 पे तो 4 है, और की हमारे पास क्या थी, की तो ए ऑफ 2 वाली वैल्यू थी, ये दोनों वैल्यू आपस में इंटरचेंज कर जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, 4 ये 2 के साथ हमने कर लिया 4 जे इक्वल टू 3, अब 3 पे हमारे पास क्या पड़ा 2, ये देखिए ना नंबर 3 पे हमारे पास क्या है 2, हम उसको की लेके चलेंगे ए ऑफ 3 के लिए। तो इस तरह से हमारा इंसर्शन सॉर्ट चलता है। अब अगर आप ये वाली एग्जांपल देखें ना, तो एग्जांपल में पहले मैं सबसे आपको एक आसान तरीका बताता हूं इंसर्शन सॉर्ट की वर्किंग का, कि आपने नंबर 2 एलिमेंट से स्टार्ट करना है, उसको उससे पीछे वाले जो एलिमेंट होंगे उससे कंपेयर करना है, और उसको आपने उस वक्त तक कंपेयर करते रहना है जब तक वो अरे, जब तक उसको अपने से छोटा एलिमेंट ना मिल जाए या वो अरे खत्म ना हो जाए, वहां पे उसकी पोजीशन होगी। किस तरह से, ये तो आपको पता लग गया स्टेप कैसे चलने हैं और किस तरह से एल्गोरिदम काम कर रहा है। अब देखें एक और आपको आसान सा तरीका बता रहा हूं। हमने कहा 3 से स्टार्ट करना है, उसने अपने पिछले एलिमेंट, उससे पीछे कौन सा 4 से अपने आप को कंपेयर करना है, 4 उससे बड़ा है, इसका मतलब वो आगे मूव करेगा। कब तक करना है, जब तक उसको अपने से छोटा एलिमेंट ना मिल जाए या अरे खत्म ना हो जाए। उसके बाद 4 से आगे गया, अरे खत्म हो गई, यानी वो वहां पे रुक जाएगा। 3 देखें वहां पे चला गया, 4 ने उसकी जगह ले ली। उसके बाद क्या है, अगले पे मूव करेंगे, 2 आएगा, उससे आगे एलिमेंट 2 है, 2 ने अपने आप को 4 के साथ कंपेयर किया, 4 बड़ा था, फिर आगे कंपेयर किया 3 भी 2 से बड़ा था, फिर उसके बाद अगले एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा, आगे कोई एलिमेंट नहीं है, अरे खत्म हो रही है, इसका मतलब 2 इधर आ जाएगा। देखें 2 इधर आ गया, 3 और 4 अगली पोजीशन पे हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 10 है। अब देखें 10 ने क्या किया, 10 ने अपने से अगले एलिमेंट से कंपेयर किया, उससे यानी 10 से जो कह लें कि बैक साइड पे लेफ्ट साइड पे एलिमेंट था उससे कंपेयर किया, इस तरह से। वो एलिमेंट तो 4 था, हमने कहा अगर उसको अपने से छोटा एलिमेंट मिल जाए तो वो उधर ही रुका रहेगा, 4 उसको छोटा मिला इसलिए वो उधर ही रुका रहा, कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई। उसके बाद 12 की बारी आई, 12 ने अपने आप को अपने से पिछले एलिमेंट से कंपेयर किया, वो तो 10 था, 10 जो है वो 12 से छोटा है, उसको अपने से छोटा एलिमेंट मिल गया, 12 उधर ही रुका गया रहा। उसके बाद 1 आ गया, 1 ने 12 के साथ कंपेयर किया, 12 बड़ा था, 1 ने 10 के साथ कंपेयर किया, 10 भी 1 से बड़ा था, 4 भी 1 से बड़ा है, 3 भी 1 से बड़ा है, 2 भी 1 से बड़ा है। उसके बाद एलिमेंट खत्म, उसके बाद एलिमेंट तो कोई नहीं है, नहीं अरे खत्म हो गई, तो 1 जो है वो पहली पोजीशन पे चला गया, बाकी सारे एक एक पोजीशन साइड पे हो गए, एंड सो ऑन। इसी तरह ये चलता जाएगा। अगर हम आखिरी केस में देखें ना, लास्ट पे 6 था, 6 ने 12 के साथ कंपेयर किया, 12 उससे बड़ा था, तो यानी उसने वहां तक कंपेयर करना था जब तक उसको उससे छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता। फिर 6 ने 10 से कंपेयर किया, 10 भी बड़ा था, अगला एलिमेंट देखा 5 जो है वो तो 6 से छोटा है, यानी ये 6 की जगह थी, 6 फिर यहां पे आ गया, 5 के बाद 10 और 12 आगे मूव कर गया। इस तरह से इंसर्शन सॉर्ट काम कर रहा होता है। ये मैंने आपको उसकी जर्नल वर्किंग बताई, और मैंने आपको एल्गोरिदम से भी बता दिया कि एल्गोरिदम पे क्या हो रहा होता है, कि किस तरह से ये मैथमेटिकल जो हमने देखा था की कैसे थी, उसको कंपेयर किया और वो कैसे की एक्सचेंज हुई, इस तरह से वो एन तक चलता जाएगा। ये बेसिक वर्किंग है हमारे इंसर्शन सॉर्ट की। उसके बाद आता है इसके एनालिसिस का स्टेप, कि हम इसका एनालिसिस कैसे करते हैं। तो अगर आप यहां पे देखें लिखा हुआ है इंसर्शन सॉर्ट एनालिसिस,
हमारे पास 8 स्टेप लिखे हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा हमने अभी तो 7 स्टेप कहे थे, अब ये 8 स्टेप कैसे हो गए। आप यहां पे फिल वक्त इस स्टेप नंबर 3 को इग्नोर कर दें। मैंने स्टेप नंबर 3 को इग्नोर कर दिया क्योंकि बेसिकली ये जो एक डायग्राम आपके सामने बुक से ली गई है, यानी ये इंसर्शन सॉर्ट का ये बुक से स्क्रीनशॉट यहां पे पेस्ट किया है मैंने। इसको स्टेप 3 को निकाल दें क्योंकि ये हमारे काम का स्टेप नहीं है, हमने इसको नहीं कंसीडर किया। इस पे क्या है इसकी डिस्कशन की हमें जरूरत नहीं है अपने एनालिसिस के अंदर। आप देखें कि बाकी अब ये निकाल दें तो हमारे पास 7 ही रह जाए। तो ये सारे वही स्टेप हैं। देखें जे कहां से 2 से शुरू होना है और उसके बाद फिर की आ जाएगा। हमने भी ऐसे ही लिखा जे इक्वल टू 2 से शुरू होगा n तक, उसके बाद की आ गई, फिर लिखा i इज इक्वल टू जे माइनस 1। इसी तरह यहां पे भी i जो है वो क्या है जे माइनस 1, यानी जे माइनस 1 को क्या वैल्यू साइन हो जाएगी, जो भी i को वैल्यू साइन हो जाएगी जे माइनस 1 की। इस तरह से हम एल्गोरिदम में लिखते हैं। अब यहां पे एक नई चीज लिखी गई कॉस्ट और टाइम। कॉस्ट क्या है C1 C2 C3 4 इस तरह करके सारे स्टेप के आगे लिख दिया, जो भी है वो कॉस्ट है। कॉस्ट से हमारा इतना इशू नहीं होता क्योंकि हम जो है n की फॉर्म में बेसिकली टाइम्स कंप्लेक्सिटी निकाल रहे होते हैं। उसके बाद ये जो आगे टाइम्स लिखा है ना, इस टाइम का मतलब है कि ये कितने टाइम स्टेटमेंट चलनी है। ये जो पहली स्टेटमेंट है ना, हमने तो कहा था जे वाली 2 से लेके n तक चलेगी। जिस तरह यहां देखें फॉर j इक्वल टू 2 to n, तो इसीलिए यहां पे n लिखा है कि ये n टाइम चलेगी। उसके बाद ये की वाली जो स्टेटमेंट है ये तो n-1 टाइम ही चलेगी ना, यानी जितनी भी n है उससे एक टाइम माइनस करके चलेगी ये वाली स्टेटमेंट, इसलिए इसके आगे n-1 लिख दिया। ये वाली भी j-1, ये भी n-1 टाइम चलेगी और 8 नंबर वाली भी n-1 टाइम चलेगी। उसके बाद यहां पे वाइल लूप है। वाइल लूप में ये हमारे पास सबमिशन का साइन है और कहां से j इक्वल टू 2 to n। अब इसके लिए आपने एक चीज याद रखनी है, यानी एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं। जहां पे तो हमारे पास आ गया ना t ऑफ j-1 कि ये t ऑफ j-1 टाइम चलेगा, ये भी -1 टाइम, ये t ऑफ j टाइम चलेगा। इसके लिए एक फार्मूला है जो कि आपने जहन में रखना है, यानी इंसर्शन सॉर्ट में जो यूज हो रहा है कि किस तरह से इसके क्या हम वैल्यू देंगे, इसको सॉल्व कैसे हमने करना है, वो मैं आपको फार्मूला दिखाता हूं। अब हम बेसिकली इसका वर्स्ट केस निकालने लगे हैं। पहले मैं आपको फॉर्मूले का बता दूं। यहां पे आप देखिएगा C5 के आगे लिखा हुआ है 2 t ऑफ j, ठीक है। फिर ये 2 से मुराद के यहाँ पे ये j की वैल्यू है j इक्वल टू 2, ये भी j इक्वल टू 2, j इक्वल टू 2 है। आगे लिखा हुआ है ये t ऑफ j टाइम्स चलेगा, ये t ऑफ j-1 टाइम चलेगा, ये भी t ऑफ j-1 टाइम चलेगा। अब ये जो t ऑफ j है या t ऑफ j-1 है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। देखिए C ऑफ 5 के साथ t ऑफ j है, तो उसका जो फार्मूला है C ऑफ 5 के साथ t ऑफ j के लिए आपने ये वाला फार्मूला एक याद रखना है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। और इसी तरह आपने ये जो है हमारे पास जहां पे t ऑफ j-1 होगा यानी C6 और C7 के साथ, ठीक है, यहां पे आपने क्या फार्मूला याद रखना है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहां पे आपने ये n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, C ऑफ 7 पे भी यही था n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। और वो जो दूसरा है उसके लिए आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, यानी खाली जो है ना वहां पे t ऑफ j के लिए ये वाला फार्मूला याद रखना है। और जहां पे हमारे पास है t ऑफ j-1 यानी t ऑफ j-1 है, उसके लिए आपने ये वाला जो ऊपर फार्मूला लिखा है ये याद रखना है। ये भी C ऑफ 7 भी यही है। अब वर्स्ट केस कैसे निकालना है। वर्स्ट केस में बहुत सिंपल सा है कि आपने ना इसको सॉल्व करना है। देखें सॉल्व कैसे करना है, मैंने स्टेप बाय स्टेप यहां पे सॉल्व नहीं किया, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा, बता देता हूं किस तरह से। देखें ये जो C2 है कैसे होगा, C2n हो जाएगा माइनस C2 हो जाएगा। C4 कैसे होगा, C4n माइनस C4। इसी तरह अब पहले ये इसको सॉल्व कर लेना है। n इंटू n प्लस 1 है ना, ये हो जाएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस n डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह होगा ना माइनस 1, ये किस तरह होगा, n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस n डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह ये भी n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस n डिवाइडेड बाई 2। और ये C8n माइनस C8, फिर उसको जो भी है C5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ना ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। अब इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ वैल्यू आ रही होंगी जिनके साथ n स्क्वायर होगा, कुछ वैल्यू के साथ n होगा और कुछ वैल्यू कांस्टेंट होंगी, यानी उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। आपने क्या करना है, हमने n स्क्वायर वाली वैल्यू कॉमन निकाल ली और यहां से n वाली वैल्यू कॉमन निकाल ली। आप देख सकते हैं ये तो हमारे पास जो C5 C7 C6 आ रहा है, यहाँ पे C1 2 3 या C2 4 5, ये तो सारा कांस्टेंट है। हमने बात की है कि जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे हम कांस्टेंट को तो इग्नोर करते हैं, यानी अगर हम कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं तो हमारे पास तो फिर पीछे n स्क्वायर ही बचेगा वर्स्ट केस के लिए। किस तरह से देखें, अगर हम कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं ना तो हमारे पास क्या बचेगा, इक्वल टू n स्क्वायर
प्लस एन, यही चीज बचेगी ना, एन स्केयर प्लस एन, या आप इसको कर लें, यहां पे भी चले -1 कर लें कि एक यहां पे 1 कॉमन निकाल लिया या कुछ भी नहीं। अब आप देखें 1 भी अगर है, 1 को भी इग्नोर करें, ये तो कांस्टेंट ही है। अब देखें एन स्केयर प्लस एन है, हमने कहा कि वर्स्ट केस में हम वो वैल्यू लेते हैं जिसपे हमारे पास रिजल्ट ज्यादा है। आप देखें एन सपोज करें मैं 2 रखता हूं, तो एन स्केयर क्या होगा, 2 का स्केयर 4, हमेशा ये एन स्केयर वाली वैल्यू बड़ी होगी, इसलिए हमने लिखा ओ ऑफ एन स्केयर के वर्स्ट केस के अंदर हमारी जो इंसर्शन सॉर्ट है उसकी कंप्लेक्सिटी एन स्केयर होगी, और ये थीटा, थीटे से मुराद है एवरेज केस, एवरेज केस के अंदर भी हमारी कंप्लेक्सिटी जो है वो एन स्केयर ही होगी। अगर हम बेस्ट केस की बात करें तो बेस्ट केस क्या होगा, हमारे पास दो चीजें आई थी, एन स्केयर और एन। बेस्ट केस के अंदर हम कह सकते हैं इसकी कंप्लेक्सिटी एन है। एन क्यों है बेस्ट केस के अंदर, क्योंकि बेस्ट केस के अंदर हम जो वैल्यू लेते हैं जिसके ऊपर कम हमारे पास वैल्यू आ रही हो, यानी इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी वो हमारी बेस्ट केस कहलाएगा। तो एन छोटा है वो बेस्ट केस है, एन स्केयर बड़ा है वो हमारा वर्स्ट केस है, और एवरेज केस भी एन स्केयर ही होगा हमारे साथ। तो इससे मुराद, जो एन स्केयर से मुराद ये होगा कि अब जब हमारा इंसर्शन सॉर्ट बढ़ रहा होगा ना, यानी यहां पे हमने एक शुरू में पढ़ा था एन है, ये जैसे जैसे एन हमारी इनपुट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा जो टाइम है वर्स्ट केस में वो डबल होता जाएगा, यानी स्केयर होता जाएगा, कि इनपुट अगर 2 है तो एन स्केयर यहां पे क्या होगा 4, टाइम 4 लगेगा, इनपुट अगर 3 है तो जो हमारे पास टाइम है वो 3 का स्केयर हो जाएगा, यानी वो टाइम 9 हो जाएगा। तो ये बेसिक हमारे पास जो वर्किंग थी इंसर्शन सॉर्ट की, हमने इसको एक जर्नल एग्जांपल से देखा, इसका एल्गोरिदम देखा कैसे काम करता है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी वर्स्ट केस निकाला जो कि हमारे पास एन स्केयर आया, एवरेज केस भी एन स्केयर आया। ये हमारे पास मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, अगर आप इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लीकेशन वगैरह ही है, लेकिन आपने इसमें एक फार्मूला याद रखना है जो बताया था मैंने कि टी ऑफ जे होगा सबमिशन के साथ, तो उसके लिए ये फार्मूला है, और टी ऑफ जे -1 के लिए ये फार्मूला है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा हमारे इंसर्शन सॉर्ट की कंप्लेक्सिटी के हवाले से। अगर आपकी कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। थैंक यू।